तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो जैक बोर्ड के सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि झारखंड के शिक्षा विभाग के द्वारा जैक को एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें आप सभी के एग्जाम डेट के साथ साथ मॉडल पेपर को लेकर के अपडेट दी गई है। तो क्या है अपडेट, पूरी डिटेल में आप सभी को बताएंगे। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जुड़ी प्रत्येक अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। तो चलिए जानते हैं अपडेट को पूरी डिटेल में। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये जो अपडेट है आज के प्रभात खबर के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जारी किया पत्र, यानी कि झारखंड के शिक्षा विभाग के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। देखिए, इसमें आगे लिखा गया है कि मार्च में मैट्रिक इंटर के बाद 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा, यानी कि सबसे पहले आपका क्लास 10 और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा मार्च में लिया जाएगा। उसके बाद मार्च के लास्ट वीक में या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में 8वीं 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। देखिए, इसमें आपका बोर्ड परीक्षा को लेकर के डेट के साथ साथ आपका मॉडल पेपर के बारे में डिटेल में बताया गया है। देखिए, इसमें आपका आगे लिखा गया है कि राज्य में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा अगले साल की मार्च में होगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी करके कहा है कि मार्च में पहले मैट्रिक व इंटर की परीक्षा होगी, इसके बाद 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। यानी कि सबसे पहले आपका क्लास 10 और क्लास 12 की मार्च में खत्म होगा, उसके बाद 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। 9वीं और 11वीं में सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं आपका जो मैट्रिक और इंटर में है बच्चों, उसमें आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जिसका उत्तर आप सभी को उत्तर पुस्तिका में लिख करके देना है। देखा जाए पिछला बार भी इसी प्रकार का पैटर्न था, लेकिन जिसमें आपका क्या पूछा गया था, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 40 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब 40-40 नंबर का। लेकिन क्या हुआ था बच्चों, पिछला बार बता दिया गया था कि ये 6 चैप्टर से जो है आपका ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और जो 6 चैप्टर से है आपका सब्जेक्टिव पूछेंगे, मतलब आधा से ऑब्जेक्टिव और आधा से सब्जेक्टिव। लेकिन इस बार ये नहीं बताया गया है, आपका ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर से पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव भी सारे चैप्टर से मिला करके पूछे जाएंगे। तो तैयारी आपको इसी प्रकार से करना है। पहले आप लोग टर्म 1 के सिलेबस को खत्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद टर्म 2 के सिलेबस को खत्म कीजिए। पूरे सिलेबस को आपको कवर करना है और चैप्टर में आपको जितना भी टॉपिक दिया हुआ है सारे टॉपिक को आप लोग क्लियर कीजिए, क्योंकि इस बार ऐसा कहीं भी आपका रिड्यूस सिलेबस जारी नहीं किया गया है। जितना भी चैप्टर दिया गया है पूरा चैप्टर पढ़ने को कहा गया है। पिछला बार आपका कुछ चैप्टर वाइज काटा गया था कि ये टॉपिक वो टॉपिक नहीं पढ़ना है, लेकिन इस बार कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ा गया, सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें आपका लिखा गया है कि जो आपकी मैट्रिक इंटर व 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा होगी वो एक टर्म में होगा। मैट्रिक व इंटर की परीक्षा में 40% अंक के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि 40% अंक, यानी कि 100 आपका हो गया टोटल नंबर, उसका 40% हो गया 40 नंबर। 40 का नंबर का आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसकी परीक्षा और मार्कशीट पर ली जाएगी। वही 40% अंक के लघु उत्तरीय व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें आपका देखिए जिस प्रकार से आपका 1 नंबर में 1 वर्ड में आंसर देने वाला क्वेश्चन था ना, ठीक उसी प्रकार से आपका देखिए 3 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन रहेंगे, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे और 1 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो यही आपका पैटर्न रहने वाला है। सब्जेक्टिव का देखिए एक बार ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाए कि हाँ 3 नंबर वाले हम लोग 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 4 नंबर वाले हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इसका जैसे ही ऑफिशियल नोटिस जारी होगा उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की तैयारी शुरू कर देंगे। अभी हम लोग चैप्टर वाइज पहले ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, क्योंकि आपका कम ऑब्जेक्टिव तो थोड़े ना आ रहा है, 40 ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे वेटेज भी काफी ज्यादा है। तो पहले हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को खत्म करें। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है बच्चों, क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट के आपका प्रत्येक चैप्टर वाइज एमसीक्यू को अपलोड किया जा रहा है, उसे आप लोग देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू करेंगे। फिर मॉडल पेपर आएगा तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एग्जाम से पहले हम लोग वीवीआई क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, इसमें आपका डिटेल में आगे बताया गया है कि परीक्षा के लिए जेसीईआरटी एक सेट मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर जैक को भेजेगा। यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जेसीईआरटी कितना सेट, एक सेट भेजेगा, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा, एक सेट नहीं 5 सेट आपका मॉडल प्रश्न पत्र भेजा जाएगा बच्चों। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपका
अलग मॉडल प्रश्न पत्र होंगे। कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा? 40 पूछा जाएगा ना, तो उसके लिए अलग मॉडल सेट होगा, और 40 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए भी आपका अलग 5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र होगा। देखिए आपका 8वीं 9वीं और 11वीं का भी 3-3 सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा एक साथ। इसमें क्या होगा? 2-3 विषय की परीक्षा होगी, जिस प्रकार से टर्म 1 में आपका एक साथ 2-3 विषय की परीक्षा ली गई थी। और एक और आपका अलग से अपडेट दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कि ओलंपियाड परीक्षा बोर्ड के बाद होगा, यानी कि जो ओलंपियाड परीक्षा लिए जाते हैं पिछला साल से शुरू किया गया है, वो बोर्ड परीक्षा के बाद लिया जाया था। तो इसका भी आप लोग तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ओलंपियाड परीक्षा बोर्ड परीक्षा के बाद होगी, परीक्षा अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पूर्व होगी। इसके लिए जेसीईआरटी क्वेश्चन बैंक तैयार करेगा। इसमें अधिक से अधिक प्रश्न को शामिल करने को कहा गया है। कक्षा 8 तक पाठ्यक्रमों में झारखंड से संबंधित ऐतिहासिक और भौगोलिक जो आपकी जानकारी है उसे शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ओलंपियाड परीक्षा के लिए भी क्वेश्चन बैंक यानी कि आपका एक तरह से कह सकते हैं मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है कब होगा बच्चों? मार्च में होगी। और जो 9वीं 11वीं की बोर्ड परीक्षा है वो फिक्स हो चुका है, आपका अप्रैल में लिया जाएगा। ठीक, हो सकता है मार्च के लास्ट वीक में भी लिया जा सकता है, लेकिन मार्च के लास्ट वीक या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में लिया जाएगा। तो यही एक महत्वपूर्ण अपडेट थी बच्चों। आप सभी के मॉडल पेपर का जो आने का संभावना है, और नवंबर के लास्ट वीक में आप सभी के मॉडल पेपर आने की संभावना है। इससे पहले मॉडल पेपर नहीं आएगा। वहीं 9वीं 11वीं व 8वीं की जो मॉडल पेपर है उसे दिसंबर के सेकेंड वीक में। कब? मैं बार बार यही डेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये डेट आपका जेसीईआरटी के जो मॉडल पेपर तैयार करते हैं कुछ जो आपका वरिष्ठ शिक्षक है उसके द्वारा बताया गया कि तब तक हम लोग तैयार कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है पूरी पैटर्न बनाना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन टॉपिक से पिछला बार क्वेश्चन दिया गया था उस टॉपिक से उठाया जाएगा, सारा कुछ आपको डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मॉडल पेपर कब आने की संभावना है? नवंबर के लास्ट वीक में मैट्रिक इंटर का, और दिसंबर के सेकंड वीक में आपका 8वीं 9वीं व 11वीं का आएगा। ठीक है, उससे पहले आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग अपलोड कर ही रहे हैं, उसे देख करके आप लोग तैयारी को अपनी और भी धार बना सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।